जिला लखीमपुर खीरी, तहसील क्षेत्र गोला, जो है भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता बलवीर सिंह बल्ली जी के आवास पर पहुंचे हैं। आज का जो विषय रहेगा, आए दिन जो बिल पास हो रहे हैं वो बिल आम जनता के लिए कितना कारगर हो सकता है, और इस पर जो है अभी प्रवक्ता जी से पूछेंगे कि आपका संगठन इस बिल पर क्या कहना चाहेंगे, इस बिल से कितने फ़ायदा होने हैं, किन किन लोगों को फ़ायदा हो सकता है, इस पर आज जो है पूछेंगे। बताइए सर, ये जो बिल जो आए दिन जो बिल लाया जा रहा है, इस बिल से किस किस को फ़ायदा हो सकता है और किसको नहीं हो सकता? देखो जी, जो बिल आते हैं या हम पार्लियामेंट में कोई भी काम करते हैं वो आम सहमति से होना चाहिए जी लेकिन इस टाइम जो मौजूदा सरकार है जी वो विपक्ष को तो बोलने नहीं देती। और जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, बुद्धिजीवियों ने उस टाइम बैठ के जी एक ड्राफ्ट तैयार किया था जिसका नाम है पार्लियामेंट लोकतंत्र संविधान। जी उसमें आए दिन ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसपे कोर्ट भी आए दिन संज्ञान ले रहा कि ये गलत कर रहे हैं। जी और आए दिन कोई ना कोई नया बिल लाके, जैसे पहले इन्होंने कृषि के लिए 3 काले कानून ले आए, जी तो कितना किसान, 750 किसान मरा, कितना हम लोगों का पैसा बर्बाद हुआ, जो हम लोगों ने पेट्रोल फूका गरीब किसानों ने, और लाखों किसान सड़कों पे घूमता रहा कम से कम 15-16 महीने। जी तो बात फिर वहीं पे अड़ गई कि प्रधानमंत्री जी और मौजूदा सरकार जो भी काम करना चाहती है, किसी की राय नहीं लेना चाहती, उस पर आम सहमति नहीं बनाना चाहती। इनके इस टाइम बहुमत है तो अड़ियल रुख से लाना है। इसलिए हमें संदेह है कि ये लोग कोई भी बिल लाएंगे उससे देश की जनता का और गरीब किसानों का भला होने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अभी पिछले गत दिनों में जो है अधीर रंजन चौधरी जी का जो है सदन में जब बोल रहे थे, तो मोदी जी का, एक माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया कि आप गोबर गुड़ के साथ जो तुलना किया है, ये कहाँ तक सही है? भाई, प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा पद होता है जी और चौधरी रंजन साहब जो हैं विपक्ष के नेता हैं, जी और उन्होंने एक बहुत बड़ा जो जलता हुआ मुद्दा है मणिपुर का, जी सच मुद्दा है, ये तो है नहीं कोई गलत है, और ऐसे मुद्दे की उन्होंने संज्ञान जो दिया कि रंजन चौधरी जी गुड़ और गोबर करने में बड़े माहिर हैं। जी तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि आपको गुड़ और गोबर में कोई अंतर नहीं दिखाई देता? एक कोई विचार रख रहा इतने बड़ा, जिसमें हजारों जानें गई हैं, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति जल गई, हमारी बेटियों की इज्जत लूट गई, और तुम उस सवाल को गोबर से और गुड़ से तुलना कर रहे। और फिर दूसरी बात, जो गुड़ है ये गरीब लोगों का भोजन है। हमारे प्रधानमंत्री जी में आज इतना अहंकार है कि वो गरीबों के गुड़ को गोबर से मिलाना चाहते हैं, और अब हमको लोगों को, पहले तो गुड़ कुदरत खिलाती थी, अब ये गुड़ और गोबर हमारे प्रधानमंत्री जी गरीबों को खिलाना चाहते हैं। इस पे हमारे देश की जनता इनको जवाब जरूर देगी, और पूरे विपक्ष को भी इस पे एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि एक जिम्मेदार आदमी ऐसा बयान दे, कहीं पे उचित नहीं। और उससे भी बड़ा दुख की बात है कि उन्हीं के पार्टी के जो MP MLA हैं वो ताड़ियाँ मार रहे हैं। भाई, हमारे भोजन को गोबर से मिलाया जा रहा और ताड़ियाँ मारी जा रही, इसमें कौन सी अच्छी बात प्रधानमंत्री जी ने कही? बड़ा चिंता का विषय है। आज लगभग 90-95 दिन हो गए हैं, अभी मणिपुर पर हमें लगता नहीं कि कुछ उचित कार्रवाई हुआ है, और ये कार्रवाई इतना लेट और इतना स्लो क्यों हो रहा है? इसकी क्या समस्या आ रही है माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो वहाँ पे मणिपुर की जो घटना है उस पर कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं? क्या समस्या हो सकता है? देखो, मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जितने वहाँ पे बड़े अधिकारी हैं आर्मी के और सिविलियन के, उनको निष्पक्ष काम करना चाहिए, और वहाँ पे जो जान माल की हत्या हो रही, जो आगजनी हो रही, और उसको बंद करना चाहिए। और मैं मणिपुर की जनता से भी अपील करता हूँ कि आप लोग बैठ के बात करिए, एक दूसरे से लड़ने से या घर जलाने से कोई मसला हल होने वाला नहीं। मसले हमेशा टेबल पे बैठ के हल होते। और बाकी इस टाइम जो मौजूदा हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं,
इनको तो चुनाव से ही फुर्सत नहीं, कोई जले कोई मरे कोई रहे। चाहे तो ये एनआरआई प्रधानमंत्री जी विदेश में दौरा करेंगे और सदन में हंकार की बात करेंगे कि विपक्ष के पैरों के नीचे ज़मीन नहीं, इनको कोई यकीन नहीं। बताओ, बिना ज़मीन धरती माँ तो सभी के पैरों के नीचे है, चाहे कोई सत्ता में है चाहे विपक्ष में। ऐसी बातें कहीं पे भी उचित नहीं। मेरी मणिपुर की जनता को हाथ जोड़ के अपील है कि प्रदेश भी उनका है, उनको मिल बैठ के इसको निपटाना चाहिए। अच्छा, हमारा कहना ये है कि दिल्ली जो है एक फुल बहुमत की सरकार है, उस सरकार से जो अपना अधिकार छीन लिया गया है कानून के तहत, जिससे सरकार जिसको जो है पोस्टिंग या किसी को पोस्टिंग कराना हो या किसी को जो है ट्रांसफ़र कराना हो, ये अधिकार उसके हाथ से ले लिया गया है। तो ये आप इसको कैसे देखते हैं? भाई, इसीलिए तो हमारे राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत साहब जी रात दिन जनता में, पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में घूम के यही संदेश दे रहे हैं कि आप एकजुट हो जाओ। मौजूदा सरकार का रवैया सही नहीं है, ये तानाशाही पे उतारू है, ये गरीबों को, किसानों को, मजदूरों का हक छीनना चाहती। और बड़ा दुख का विषय, चुनी हुई सरकार, वोट डाला है उन्होंने, उनके सारे अधिकार छीन लेना और ज़बरदस्ती बहुमत के बिल को पास कराना। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पे इस पे संज्ञान लेगा और केजरीवाल जी को राहत मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो मेरा ख्याल सारे विपक्ष को जेलों में डाल दें। ये तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का और जजों का, जो भगवान के रूप में खड़े होकर फिर भी हम लोगों का समय पे साथ देते हैं। किसान यूनियन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, राकेश टिकैत साहब ऐसे, और संयुक्त मोर्चा रात दिन घूम के गरीब किसान मजदूरों को और जनता के साथ खड़ा है।